स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो चुका है, 3 वीडियोज है, आप 3 वीडियोज देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये चैप्टर जो है वो 10.1 इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इससे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से इसमें पढ़ने हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब फर्स्ट वीडियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो गया था, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का सेक होता है। तो वो चीज हम लोग देखनी है, ठीक है। अब यहाँ से और वहां पे 2 और आइडेंटिटीज पढ़े थे। क्या चीज? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए ये चैप्टर आप लोग को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम आ रहा होगा। क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हम लोग वो चीज सोच नहीं पा रहे। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जब पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है तभी हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तभी हम लोग उसके प्लेस में सेक स्क्वायर लिखेंगे, उससे पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे 10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहां पे यूज नहीं करना है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक पूरा कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं दिया रहे तब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे। देखिए, अभी क्वेश्चंस दिखाएंगे कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आइडेंटिटी को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए सर, इसको हम लोग प्रूव भी किए थे। क्या? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? पी बाई एच होता है, तो पी स्क्वायर और एच स्क्वायर। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? बी बाई एच, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर होगा। और एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बताइए सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर होता है या नहीं होता है? तो ये एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, क्या आ गया? 1। तो इसलिए सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया गया है, इसके पीछे रीजन भी है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है सर, 2 क्यों नहीं होता है, राइट। तो यहां से देखिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा सर? ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, आइडेंटिटीज कभी भी होना चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरीके से याद होना चाहिए, तभी कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं पे तो उसके प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर। तभी आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर से इधर रूट आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहां से देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस है सर, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और ये देखिए, ये जो लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे फॉर्मूले में देखते हैं तो क्या होता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, -1 नहीं होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में -1 होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये देखिए, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -1। तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा -1। इसलिए ये इंपॉर्टेंट करते हैं। देखिए, -1 है, राइट। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं। ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है सर? 1 है। यहां से देखिए, तो
cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा ये। और नेक्स्ट देखिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक दो, ध्यान से सुनिए। सर 1 बाय साइन थीटा लिखा हुआ है, 1 बाय साइन थीटा, तो इसके प्लेस में हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 1 बाय साइन थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाय सेक थीटा सर, तो 1 बाय सेक थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट सर यहाँ पे 1 बाय टेन थीटा सर, 1 बाय टेन थीटा, इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं सर कॉट थीटा। ये सारा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो ये इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करें। देखिए एक क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, एग्जांपल देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे सर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस लिखे, क्या लिख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। तो सर देखिए कंप्लीट आइडेंटिटी देखेंगे कि क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या है? टेन स्क्वायर थीटा है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS लिखें, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा सर? टेन स्क्वायर थीटा होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कॉट को टेन में या टेन को कॉट में। देखिए टेन को कॉट में या फिर कॉट को टेन में। तो सर हम लोग टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट से कॉट कैंसल, क्या आ गया 1। देखिए RHS हो गया। कोई कंफ्यूजन है? तो ध्यान देंगे जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम लोग क्या चीज कि कंप्लीट आइडेंटिटीज कहाँ लिखा हुआ है वहां पे हम लोग यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। पूरा कंप्लीट दिया रहेगा वहीं पे लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। बताइए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पसंद करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो नीचे भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसके प्लेस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? 1। तो ध्यान देना है, देखिए मेरा फोकस सिर्फ एक पे है, क्या चीज कि सर कंप्लीट जो है, कंप्लीट आइडेंटिटीज मिलेगा वहीं पे अप्लाई करेंगे। कंप्लीट आइडेंटिटी जहां मिलेगा वहीं पे अप्लाई करेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं अप्लाई करेंगे कहीं पे भी नहीं। अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा हुआ है ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में है क्या? देखिए तो नहीं ना है, तो क्यों अप्लाई करेंगे? यही कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पार्ट यही है कि हम लोग को आइडेंटिटी कंप्लीट देखना है कि कहां पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बुक का, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ये सारे आइडेंटिटीज को मेमोराइज कर लेंगे सभी लोग, क्लियर। हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करेंगे 10.1 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूं काफी है, बोर्ड के लिए ही काफी है, सारा क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आएगा।
राइट। देखिए 10.1 में हो सकता है कि हम लोग 10-12 क्वेश्चंस के आसपास पढ़े हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चंस है। एक तो LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है, तो एक सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, वहां पे आइडेंटिटीज देख लेंगे, ये 1 मार्क्स है, ठीक है? और थोड़ा सा जो लॉन्ग बनेगा वो क्वेश्चंस वहां पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट। तो लिखिए इसको। चलो यहाँ पे बुक का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने लिया। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है इक्वल टू 1, और ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0। आप लोग देखिए ध्यान से सुनिए, कभी भी प्लस और माइनस में देखने और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड में लिखा हुआ है तो रैशनलाइज कीजिए, सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, रैशनलाइज कीजिए। देखिए रैशनलाइज करने पर क्या हो जाता है कि स्क्वायर में बन जाता है, और हमारे सारे आइडेंटिटी किसमें, स्क्वायर में ही है। सारे आइडेंटिटीज किसमें है, स्क्वायर में ही है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। क्या है सर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। यहाँ पे देखिए LHS लिखे, हाँ, ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बताए थे सर, प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, रैशनलाइज हमेशा क्या होता है, माइनस में। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और कभी भी रैशनलाइज करते हैं तो साइन ऑपोजिट लेते हैं, राइट। ये हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो सर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा सर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सर RHS आप लोग देखिएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना है, उसको रहने दीजिए। स्क्वायर में प्रूफ करना है ना, तो ये रहने दीजिए, ऊपर नीचे लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए नीचे आइडेंटिटी कंप्लीट है या नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका होता है, साइन स्क्वायर। यही बता रहे हैं, यही चीज सीखना है हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं पूरा ऐसे, क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये प्रूफ करना है क्या, नहीं ना प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये देखिए 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। ध्यान देंगे, और फिर माइनस, इसके साथ में माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो बताइए 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। देखिए ये प्रूफ हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या, ध्यान से देखिए, मैं पहले बता रहा हूं कि कभी भी माइनस प्लस देखें तो आराम से पहले रैशनलाइज कर लीजिए, एकदम शांत से, कि रैशनलाइज कर लिए। अब देखना है कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो रैशनलाइज करने के बाद 100% है कि प्लस दिया हुआ है माइनस से कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 100% लगेगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। आइडेंटिटी जब भी देखें तो ये देखिए, अब ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, दोनों का पावर सेम ना है, तो ये पूरा होल ब्रैकेट लिख सकते हैं। अब बताइए ये तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 बाय देख रहे, जैसे माइनस में लिखा हुआ है या प्लस में लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे तो दोनों में ना डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय साइन और कॉस बाय साइन डिवाइड किए, तो बताइए 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। ये प्रूफ हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा सर, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज में ज्यादातर क्या होगा कि साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। सेक और कॉसेक को किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, साइन और कॉस में। तो देखिए तो
कोसेक का क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और ये तो रहने देंगे, क्या लिखा हुआ है sin थीटा, ये ब्रैकेट में। नेक्स्ट इसका 1/cos लिख सकते हैं सेक का, और ये माइनस कॉस रहने देते हैं। कोई कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पे हम लोग साइन को भी 1/cosec लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। साइन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/cosec लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1/cosec लिख रहे हैं, अभी देखिएगा ध्यान से बता रहे हैं आगे क्यों हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। और tan को बताइए क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, और ये क्या है cot थीटा। अब बताइए सर, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम लीजिए, क्या लेंगे एलसीएम, sin थीटा, एलसीएम लेंगे तो बताइए 1 का 1 होगा और ये sin थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है क्या इसमें? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे ये देखिए क्या आएगा cot थीटा, यहाँ पे देखिए ये cot थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा। अब बताइए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन? और नीचे साइन है, बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, और नीचे cos है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर, और ये cot थीटा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब देखिए ये साइन से कैंसिल कर सकते हैं, एक ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, cos कैंसिल कर सकते हैं ना। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है सर, cos थीटा, क्या बचा है सर sin थीटा। हाँ ये देखिए cosec को क्या लिख सकते हैं सर, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cosec को 1/sin स्क्वायर, और ये क्या है cot है, cot को क्या लिख सकते हैं सर cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हैं। कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? ध्यान से देखें, cosec को लिख सकते हैं ना 1/sin स्क्वायर इंटू ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो 1/cos/sin लिख सकते हैं ना, cot का फॉर्मूला होता है ना cos थीटा बाय sin थीटा। अब देखिए तो इससे कैंसिल कर दें, डिवाइड में ही ना लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आया 1। देखिए तो आरएचएस में दिया हुआ है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसको।